आज हमने रेस्पेक्टेड चेयरमैन उनको ये जानकारी दी है कि जो ये एएनपीआर कैमरे लगाए थे, सीयूकेएम के चेयरमैन साहब को हमने अभी चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। उनको हमने बताया कि जो एएनपीआर कैमरेस लगाए हैं ये रोबोट सिस्टम नहीं है, अभी तक इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं बताना चाहता हूं पढ़कर। While the automated number plate recognition system cameras have been installed at most of the fuel stations, the system lacks the requisite robustness required for such crucial system. Some of them they are crucial issues related to technological glitch, camera placement, sensors not working, speakers manipulation. ये स्पीकर्स भी मैनिपुलेटेड हैं, ये भी कोई चल नहीं रहे, कोई बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा, ये माल फंक्शन एक अलग से है। इसके साथ ही सेंसर्स की प्लेसमेंट, ये सब चैलेंजेस हैं। इसके साथ साथ ये इंटीग्रेटेड भी नहीं है, एनसीआर के डेटा के साथ अभी तक इंटीग्रेटेड भी नहीं हो पाए। इसके साथ साथ एंड ऑफ लाइफ जो है, इसमें एक और चैलेंज आ रहा है हमें, वो है कि एचएसपी जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, इनमें से भी जो जिन पे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों पे झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे। तो ये एक नई बीमारी वहां पर खड़ी हो गई, क्योंकि जो एचएसआरपी प्लेट्स नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही इसमें एरर्स भी आ रहे हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें और चैलेंजेस भी हैं। हमने ये भी बताया कि किस तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी एनसीआर के अंदर भी ऐसा कोई कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर कोई दिल्ली में नहीं फ्यूल मिलेगा तो उसको जाके गुड़गांव में, फरीदाबाद से ले लेगा। तो इसका लाभ कैसे होगा? इसका लाभ तभी होगा जब इसको रोबोट सिस्टम किया जाए और सारी जगह पे बराबर किया जाए। हमने बताया कि दिल्ली की सरकार पोल्यूशन के लिए बहुत तेजी से कदम उठाए हैं, डस्ट मिटिगेशन के कदम उठाए हैं, फ्यूल पोल्यूशन के लिए हमने काम किया है, हमने PM 2.5 को कम करने के लिए काम किया है। हमने बताया कि किस तरह से दिल्ली की सरकार इस साल 70 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने जा रही है। हमने बताया कि किस तरह से PUC जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है उसको हम और मुस्तैदी से जानकारी ले रहे हैं, थर्ड पार्टी उसकी जानकारी लेके। पिछली सरकार ने जो स्कैंडल उसमें भी किया था उस तरह का कुछ ना हो, उसके लिए भी हमें पक्का कदम उठा रहे हैं। हमने ये भी बताया मैंडेटरी किया गया, हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर एंटी स्मोक गन्स लगाई जा रही है और उनको मैंडेटरी कर दिया गया है। हमने बताया कि किस तरह से दिल्ली की सारी PWD की सड़कें जो हैं वो मैकेनिकल रोड स्वीपर के माध्यम से अब साफ की जाएंगी, ताकि PM 2.5 डस्ट जो है पार्टिकल्स ना बने, और साथ में इनके साथ एंटी स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकलर्स भी इंटीग्रेटेड होंगे, ताकि दिल्ली के वातावरण को और स्वच्छ किया जा सके। हमने जानकारी दी कि 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर की जितनी भी कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन है उसको मैंडेटरी कर दिया, उसको हमारी 14 नॉर्म्स को लगाना, पूरा करना, और साथ में हमारे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल के पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना, ताकि वहां पे भी PM 2.5 को रोका जा सके, वो ना बढ़े, नॉर्म्स के मुताबिक रहे। हमने बताया कि हम प्रिवेंटिव कदम उठा रहे हैं एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के लिए। कैसे? हम जल्दी ये सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिससे एंड ऑफ लाइफ व्हीकल से पहले एडवांस में उनको जानकारी दी जा सके, 1 महीना पहले, 3 महीने पहले, ताकि उनको पता हो कि उन्होंने अपनी गाड़ी को यहां से रिमूव करना है, दूसरे स्टेट में अगर ले जानी है। ये सारी जानकारी का भी हमने सिस्टम बनाया, और दूसरे स्टेट से ऐसी गाड़ियां ना आए, नेबरिंग स्टेट्स के अंदर भी हम इस माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको जानकारियां देंगे। इनके चलते हमने उनको जानकारी दी है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड लैक ऑफ इंटीग्रेशन एंड विद नेबरिंग स्टेट्स, देयर इज अ पब्लिक डिसकंसेंट एंड आउटक्राई. In these said circumstances, it is not feasible to implement this system where fuel is being denied to EOL end of life vehicles identified through ANPR installed at petrol pumps in Delhi. हम उनको जानकारी दी है कि इसके चलते ये इस ANPR को इम्प्लीमेंट करना, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना अभी फिजिबल नहीं है। इसलिए जो बाकी स्टेट्स के अंदर जब आप बाकी जिस तरीके से एनसीआर के अंदर जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, साथ साथ में तब तक हम भी अपने आप को
टेक्नोलॉजिकली इसको जानकारी लेकर इसको अपग्रेड करके इसके टेस्ट करके इसका एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटल तौर पर भी पूरी जानकारी लेके एक पूरा सिस्टम रोबस्ट हो जाए, उसके बाद ही इसको भी हम भी इंप्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। जो भी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रहा है दिल्ली के लिए, ये बहुत ही अच्छा है। बिकॉज कैपिटल सिटी में ब्रीथेबल पोल्यूशन के लिए जो भी स्टेप्स लिया जा रहा है, पर्टिकुलरली व्हीकल पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा है, तो उस पर जो भी कदम लिया जा रहा है और नई सरकार की बहुत अच्छी ये स्टेप्स है। और जो पुराने व्हीकल है, सारे सिटीजन्स की वो बनती है कि रिस्पॉन्सिबल है कि वो खुद ही आए और पोल्यूशन अंडर कंट्रोल रखें, क्योंकि बीइंग अ कैपिटल ऑफ द कंट्री हमें बहुत जरूरी है कि यहाँ पे सही तरीके से सब कुछ रहे। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जिनसे मेरी भी 2017 की है स्कूटी, तो लाइक ऑफिस में भी हमारी यही बात हो रही थी कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि जो बाय नहीं कर सकता है नई स्कूटी या जो नहीं खरीद पाएगा उनके लिए सही है। हाँ, पॉल्यूशन का एग्री कि ये बहुत अच्छा कदम है कि जिन काफी स्कूटी ट्रक कार्स में देखती हूँ, काफी इवन मैं बोलती भी उनको कि आपकी वजह से हम लोगों का चालान होता है तो उसको पॉल्यूशन करवा लो। ये बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। दिल्ली सरकार ने अभी राहत दी है लोगों को, पॉल्यूशन के ही जो लोग देख रहे हैं उस हिसाब से बंद करना चाहिए, कैसे मानते हैं? नहीं, उसके लिए तो बेस्ट है, 10 से 15 साल से वैलिड जो है, ठीक है, ये सब बेस्ट है। बट ये खाली बाइक कार इन सब चीज़ के लिए ही क्यों है? मतलब और भी चीज़ पे तो करना चाहिए ना इनको। वैसे भी ये हो गया, अभी इतने सारे हादसे हो रहे हैं। अब ये अहमदाबाद वाला जो तुम्हारा हुआ था, ये 15 साल के लिए बोला, तो ये इन चीज़ पे क्यों नहीं लागू करते हैं? इन चीज़ को तो एक्सपेरिमेंट इनको भी देखना चाहिए। ये खाली इसी चीज़ पे नोटिस क्यों करते हैं? बाइक है, कार है, ये कोई गवर्नमेंट व्हीकल को तो इनको भी देखना चाहिए ना। इतनी सारी डीटीसी भी तो कर रहे हैं ये अपनी वर्किंग, इन पे तो देख नहीं रहे। खाली इसी चीज़ पे देखे, फोकस इस पे क्यों कर रहे हैं? पब्लिक पे क्यों इतना वो कर रहे हैं, फोकस क्यों कर रहे हैं?